तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं हमें किन किन सामान की ज़रूरत है, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए शार्प चारकोल पेंसिल। जो हमारा चारकोल का पेंसिल है वो बहुत ही शार्प होना चाहिए, उसके एजेस। सेकंड है चारकोल पाउडर, जो आप लोगों को मैं DIY करके दिखाऊंगी। थर्ड है ड्राई ब्रशेस, जो हमें मेकअप में यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत होगी। फोर्थ है मोनो इरेजर, जो हमारा मैजिक का काम करेगा इस प्रोजेक्ट में। फिफ्थ है क्राफ्ट नाइफ, जो हमें पेंसिल को शार्प करने में हेल्प करेगा। सिक्स्थ है सैंड पेपर, जो हम लोग को जो चारकोल का पाउडर हम लोग निकालेंगे, DIY करेंगे, उसके लिए सैंड पेपर की ज़रूरत होगी, प्लस पेंसिल को एकदम शार्प करने की भी ज़रूरत होगी। सेवेंथ है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग पेपर के ऊपर काम करेंगे, 200 GSM का पेपर होगा और ये ब्रूस्टो का पेपर होगा। तो मैं ये 3 पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जो है अप्सरा का पेंसिल। अगर आपके पास तो चलिए सबसे पहले हम अपना पेंसिल को शार्प कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो भी ड्राइंग करें उसके स्ट्रोक्स बहुत ही अच्छे से आए। तो इस तरीके से हमें पेंसिल को पकड़ना है और क्राफ्ट नाइफ से हमें कटिंग करना है। अब इसके एजेस को थोड़ा सा मुझे और भी एकदम शार्प और भी करना है। तो इस तरीके से मैं जो सैंड पेपर है मैं उसमें थोड़ा सा रब कर दूंगी और थोड़ा राउंड करके हमें इसको रब करना है, ताकि ये चारों तरफ से हमारा जो पेंसिल के एजेस है वो अच्छी तरीके से क्रिएट हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेंसिल से डस्ट कितना सारा कलेक्ट हो गया है। तो उसे हम लोग एक कंटेनर में हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, इसे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। और सेम ही प्रोसेस से मैं आप लोगों को इस बार से भी दिखाऊंगी। ये चारकोल बार है और ये कैमल कंपनी का है। तो इसके नीचे पहले हम लोग को पेपर रखना है और सैंड पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें रब करना है, तो हमारा जितना भी डस्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा। इस पेपर में सारे डस्ट को हमें एक ब्रश के हेल्प से इसे एक पेपर में रखना है। रखने के बाद हम लोग इसे इस तरीके से हम लोग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने सारे जो मुझे चीज़ की ज़रूरत है वो सारे इकट्ठे मैंने कर लिया है। इसी तरीके से आप लोगों को हर एक चीज़ को एकदम पास में रख के फिर अपना काम को शुरू करना है। तो पेपर और टिश्यू पेपर भी रखिएगा, क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारे चीज़ों की हमें नीडेड है, जो भी हम लोग अभी प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें जो हेयर के जो स्ट्रोक्स है वो किस तरीके से लेना है। तो हम लोग कुछ इस टाइप के हम लोग स्ट्रोक्स लेते थे, तो ये गलत है। इस तरीके से हमें नहीं लेना है, हमें एकदम थिन टैपेड स्ट्रोक्स जो होते हैं वो लेना है, ताकि हमारे जो हेयर्स के जो लाइंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखे। तो चलिए ड्राइंग करने से पहले थोड़ा पेपर के बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रूस्टो का आर्टिस्ट ड्राइंग लिया है, जो A4 साइज शीट्स है। 200 GSM का ये पेपर है, मीडियम सरफेस रहेगा। आप लोग इसमें वो वाटर कलर, पेंसिल कलर, ग्रेफाइट पेंसिल, इसके बाद चारकोल, इसमें आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। बहुत ही इसका जो पेपर है बहुत ही थिक है और बहुत ही आराम से आप लोग कोई भी ड्राइंग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब ड्राइंग में फोकस करते हैं। तो इसका जो हमारा जो हेयर का लुक है एक साइड फेस है, तो यहाँ पर मैं साइड इसको क्रिएट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 सर्कल लिया है, एक बिग रहेगा एक स्मॉल रहेगा, और हमें इसे सेक्शन में इसे रेडी करना है। पार्ट बाय पार्ट हमें इसका हेयर का लुक देखना है। आपको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा हमारा हेयर का लुक कैसा है, देन इसी तरीके से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए मैं जल्दी से ये जो स्केचिंग है इसे कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आउटलाइन कंप्लीट होता है। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को इस आउटलाइन को इरेज करना है, लाइट करना है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पेंसिल के ऊपर हमारा चारकोल का पेंसिल वर्क ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को नीडेड इरेजर से आप लोगों को इसे लाइट करना है। लाइट करने के बाद आप लोगों को जल्दी से हार्ड पेंसिल से इस आउटलाइन को फिर से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि
आप लोगों का जो लाइन है वो बाद में विजिबल नहीं होगा, इसलिए हार्ड पेंसिल से हमें इसे जल्दी से ड्रॉ कर लेना है। आउटलाइन को कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारा डार्क एरिया है, कहाँ लाइट एरिया है, कहाँ पे हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट के जो एरिया है उसे हमें छोड़ देना है। बस इसी तरीके का हमारा प्रोसेस रहेगा। बहुत ही इजी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा चीज़ हमें किस टाइम में करना है, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक वेस्ट पेपर यूज़ करेंगे। अभी हम लोग शेड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट हमारा निकलेगा, तो डस्ट फैले ना, हमारा पेपर ख़राब ना हो, हमारा ड्राइंग ख़राब ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग अपने हैंड के नीचे इस टाइप से पेपर रख के फिर काम कीजिएगा। यहाँ पर मैं अभी भी हार्ड पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर फर्स्ट हार्ड पेंसिल से यूज़ किया है, सारे एरिया को मैंने कवर किया है। इसके बाद मैं ब्रश करूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सेकंड पेंसिल, जो हमारा होगा मीडियम पेंसिल। फिर मैं पूरे जहाँ पर हमारा डार्क रहेगा डार्क करूँगी, जहाँ लाइट है लाइट स्ट्रोक्स दूँगी। तो इसी तरीके से मैं सेकंड पेंसिल यूज़ करूँगी। हर एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे और ब्रशिंग करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ब्रश करने के बाद फिर मैं सेकंड पेंसिल यूज़ करूँगी। तो यही हमारा प्रोसेस रहेगा तीनों पेंसिल के ऊपर। इसके बाद लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे चारकोल पाउडर। तो यहाँ पर अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ मीडियम पेंसिल। तो इसी तरीके से प्रोसेस रहेगा, जहाँ हमें डार्क करना है डार्क करेंगे, जहाँ लाइट करना है लाइट करेंगे। लाइट करना है। लाइट करने के बाद आप लोगों को जल्दी से हार्ड पेंसिल से इस आउटलाइन को फिर से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का जो लाइन है वो बाद में विजिबल नहीं होगा, इसलिए हार्ड पेंसिल से हमें इसे जल्दी से ड्रॉ कर लेना है। आउटलाइन को कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हमारा डार्क एरिया है, कहाँ लाइट एरिया है, कहाँ पे हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट के जो एरिया है उसे हमें छोड़ देना है। बस इसी तरीके का हमारा प्रोसेस रहेगा। बहुत ही इजी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा चीज़ हमें किस टाइम में करना है, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी एक वेस्ट पेपर यूज़ करेंगे। अभी हम लोग शेड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट हमारा निकलेगा, तो डस्ट फैले ना, हमारा पेपर ख़राब ना हो, हमारा ड्राइंग ख़राब ना हो। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग अपने हैंड के नीचे इस टाइप से पेपर रख के फिर काम कीजिएगा।
यहाँ पर मैं अभी भी हार्ड पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर फर्स्ट हार्ड पेंसिल से यूज़ किया है, सारे एरिया को मैंने कवर किया है। इसके बाद मैं ब्रश करूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सेकंड पेंसिल जो हमारा होगा मीडियम पेंसिल। फिर मैं पूरे जहाँ पर हमारा डार्क रहेगा डार्क करूँगी, जहाँ लाइट है लाइट स्ट्रोक्स दूंगी। तो इसी तरीके से मैं सेकंड पेंसिल यूज़ करूँगी। हर एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे और ब्रशिंग करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ब्रश करने के बाद फिर मैं सेकंड पेंसिल यूज़ करूँगी। तो यही हमारा प्रोसेस रहेगा तीनों पेंसिल के ऊपर। इसके बाद लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे चारकोल पाउडर। तो यहाँ पर अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ मीडियम पेंसिल। तो इसी तरीके से प्रोसेस रहेगा, जहाँ हमें डार्क करना है डार्क करेंगे, जहाँ लाइट करना है लाइट करेंगे। तो हमारा हेयर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सारे पेंसिल हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हमारे हेयर में बहुत सारे डस्ट आप लोगों को मिलेंगे सॉफ्ट पेंसिल के। तो उसी पेंसिल के जो डस्ट है उसी को लेके मैं यहाँ पर जो नेक है शोल्डर है मैं इसे कंप्लीट करूँगी। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हल्का हल्का हमें ब्रश लेके इसे हमें कंप्लीट करना है। ज़्यादा हमें डस्ट की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का डस्ट लेंगे और इसके फेस और शोल्डर वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर सबसे लास्ट में एंडिंग में फिनिशिंग में हम लोग यूज़ करने जाएंगे। जहाँ पर हमारा डार्क एरिया है वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चारकोल लेंगे और उसे फिनिशिंग देंगे। तो जब हम लोग ये प्रोसेस करेंगे तो देखना लुक पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक क्रिएट होने वाला है। ज़्यादा डस्ट आप लोगों को यूज़ नहीं करना है। जो हमारा राउंड ब्रश होता है पेंटिंग का वो राउंड ब्रश लेंगे, थोड़ा सा चारकोल लेंगे और एक टिश्यू पेपर ले लेंगे। उसमें एक्स्ट्रा जो हमारा डस्ट होगा उसे हमें डैप करके फिर यूज़ करना है। तो चारकोल का यहाँ पर वर्क हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर हमारा फेवरेट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक पेपर रख लीजिएगा, नहीं तो आपके हाथों में चारकोल लग के पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसके बाद हमारा मैजिक टूल लेंगे। जो हमारा मैजिक टूल है जो वो मोनो इरेजर है, और इस मोनो इरेजर का जो कमाल आप देखेंगे पूरे हमारे जो ये ड्राइंग है इसका पूरा मेकओवर कर देगा। हल्के हल्के हम लोग को हाईलाइट करना है, जहाँ पर हमें हाईलाइट दिख रहा है उस एरिया को बस हाईलाइट करते जाना है। ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा हाईलाइट को, हल्का हल्का जैसे हेयर पे लुक दिखते हैं एकदम थिन वाले वैसे ही क्रिएट करना है। तो जल्दी से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं, फिर इसका हेयर का लुक देखते हैं।
तो यहाँ पर हाईलाइट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फ्लावर को रेडी करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें वाइट एरिया दिख रहा है वहाँ पर हम लोग मोनो इरेजर से वाइट जो सर्कल करेंगे, मोनो इरेजर से करना है। देन लास्ट में हम लोग उसी एरिया को वाइट, अगर आपके पास वाइट पेन है तो वाइट पेन से हमें उस एरिया को वाइट कर देना है। अगर नहीं है तो आप लोग एक्रेलिक कलर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हेयर का जो फ्लावर है वो भी बन के रेडी है। अब साइड में से थोड़ा इधर उधर से हमारे हेयर भी निकले रहते हैं, बस उन्हीं को क्रिएट करना है। कोई भी एक पेंसिल लीजिएगा और साइड से हेयर इधर से उधर से निकाल दीजिएगा। तो कंप्लीट हमारा तो बहुत ही थोड़ा नेचुरल एक लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसे बनाते बनाते बहुत इंजॉय किया है, आपने किया कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। Thank you. Take care. Bye bye.